जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम इस धरा पे क्यों आए हैं? हमारी जो अनंत यात्रा आत्मा की हो रही है, वो क्यों हम धरा पे आए हैं? अन्य जीव जंतुओं से हम अलग हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको इस धरा पे भेजा है, क्यों? क्या कोई लक्ष्य दे के भेजा है? वह लक्ष्य का स्मरण क्या है? लक्ष्य तय हो इसके पहले हम ये समझें, हम कौन हैं? तभी तो पता चलेगा कि हम कौन हैं और हमारा लक्ष्य क्या क्या है। जैसे किसी विद्यार्थी साइंस का स्टूडेंट है, तो उसको मालूम है कि साइंस के क्लास में उसे जाना है। तो वैसे ही हमारा लक्ष्य क्या हो, ये स्पष्ट हमें होना है। हमारी यात्रा शरीर की हो रही है अथवा आत्मा की। आत्मा तो हजारों वर्षों से आत्मा की यात्रा हो रही है, शरीर तो क्षणिक होता है। तो उद्देश्य किसका है? आत्मा का। अब प्रश्न आता है, आत्मा का उद्देश्य क्या होगा? हमारी आत्मा क्या शरीर है? जब हम कहते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, प्रभु मिलन, प्रभु में समाहित हो जाना, प्रभु का साक्षात्कार करना हमारी आत्मा का उद्देश्य है। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य प्रभु मिलन, प्रभु में चरणस्थ हो जाना, प्रभु का साक्षात्कार कर देना, ये जब लक्ष्य है तो हम भटक जाते हैं, हम शरीरगत हो जाते हैं, हम शरीरगत उपलब्धियाँ अर्जित करने लगते हैं। सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। शरीरगत, जातिगत, जगतगत उपलब्धियाँ, कार, मोटर, मकान, गाड़ी, पैसे, फिर वहाँ से चिंता, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह पैदा होता है। जब ध्यान दीजिए, जब शरीरगत उपलब्धियाँ अर्जित हम करेंगे, जब हम ये उपलब्धि अर्जित करेंगे कि हमें जगत चाहिए, तो घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको स्पर्धा करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस पुरुषार्थ में अगर पवित्रता से कर रहे हैं तो थोड़ी शांति है, लेकिन एक को काट के दूसरे से आगे निकलना और लोग कर रहे हैं इसलिए ही करना है, तो पुरुषार्थ में बहुत तनाव है, दुख है, चिंता है। आया तो छोटा सा कार, लेकिन बड़ा दुख लेके आया। एक की तलाश में दूसरे की शांति चली गई, क्योंकि वास्तव में जीवन का लक्ष्य तो था प्रभु मिलन, परमात्मा की प्राप्ति, और हम भटक गए। जैसे कोई क्रिकेटर है, लक्ष्य तो उसका है क्रिकेटर बनना, लेकिन वो हॉकी का नियमों का पालन करे, संगीत की शाला में जाए, मेडिकल लेबोरेटरीज में जाए, तो क्या क्रिकेटर बनेगा? नहीं। लक्ष्य पर है क्रिकेटर बनना, वो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक ऐसा ही जीवन है। प्रभु में ध्यानस्थ हो जाना, शिव बाबा में ध्यानस्थ हो जाना, प्रभु को प्राप्त करना, ये मानव जीवन है। लेकिन वो कह रहा है, हमारा इतना कीमती जीवन का एक एक पल, जिसका उद्देश्य प्रभु में चरणस्थ हो जाना, प्रभु में समाहित हो जाना, मोक्ष को प्राप्त करना, हम कूड़ा करकट इकट्ठे करने में लगे हैं। वस्तुएं, धन, पैसे, मकान, ये कूड़ा, और अंत में क्या मिला? जाने वाले से पूछिए कि यू हैव डन योर ड्यूटी, तो कहेंगे नहीं। अगर अगला जन्म मिलेगा तो हमें कूड़ा करकट इकट्ठा करने में नहीं लगेंगे, हम प्रभु के भजन में लगेंगे, तो वहीं से मोक्ष मिलेगा। आप देखें, पूरा का पूरा जीवन, जिन्होंने एक भी शास्त्र में ऐसा नहीं है जो किसी देवता ने वस्तुओं के एकत्रीकरण में लगाया, सब ने प्रभु को प्राप्त करने में लगाया, प्रभु में ध्यानस्थ होने में लगा। हनुमान जी श्री राम जी में ध्यानस्थ हो गए, भगवान कृष्ण जी में अर्जुन ध्यानस्थ हो गए, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस में ध्यानस्थ हो गए। आप देखिए, कोई भी महापुरुष हुआ जो प्रभु के मिलन में लगा, वो दुनियादारी से अलग हो गया, दुनिया में कुछ नहीं रखा। आप 24 घंटा मेहनत करते हैं, कोई वस्तु लाते हैं, तत्क्षण आप दुखी हो जाते हैं। खूब मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, कुछ बाएं दाएं भी मेहनत हो जाती है, एक छोटी सी कार होती है, फिर अशांत हो जाते हैं क्योंकि आपके बगल से बड़ी कार निकल गई। क्यों? हम उद्देश्य भटक गए हैं।
उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। जब उद्देश्य भटकेंगे तो पीड़ा होगी। जाना है हाईवे पे, आप गड्ढे में चले गए, पीड़ा होगी। ये भगवान राम में ध्यानस्थ होना, भगवान में ध्यानस्थ होना लक्ष्य को का ये एक्सप्रेस वे है, ये सरेंडर का एक्सप्रेस वे है। यहाँ समर्पित है भगवान में, यहाँ कोई द्वंद्व नहीं। लेकिन जब संसारगत उपलब्धियाँ करते हैं तो हाँ बड़ी स्पर्धा है, स्पर्धा में कष्ट है, दुख, और जो आया वो लेके क्या आया। तो प्रभु उद्देश्य है, हम प्रभु को प्राप्त करने के लिए बने हैं। तो प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए हमें प्रभु के धरातल पे जाना पड़ेगा, आत्मा को हमें चिंतन करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि प्रभु जी का कैसे हम साक्षात करें, शिव बाबा का साक्षात्कार कैसे। एक चिंतक का कहना है कि हम आँख जो शारीरिक नायक है, हम आँख से प्रभु को नहीं दे सकते, ये तो नायक है, शरीर है, शरीर से प्रभु का चित्रण नहीं कर सकते। हम कान से प्रभु को नहीं सुन सकते, हाथ से प्रभु को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीरगत है। ये शरीरगत चीज़ों को तो स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को तो प्रभु के लिए आत्मा को धरातल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है। कान से आँख देखना चाहेगा तो नहीं देख पाएगा, दांत से हाथ का काम लेना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। वैसे ही क्या बेटा, पानी दे दीजिएगा, हमारा फिल्टर कर दीजिएगा, पानी सब बंद है, हमें फिल्टर में दे, आप लोगों को घट जाएगा, कल मिलेगा। 2 बाल्टी तो ले आए हैं, बाल्टी मतलब 2 ले आप लोगों को घट सकता है, हमारा फिल्टर से दे दीजिएगा या आधा दीजिएगा, मान लो घट न जाए, एकदम सारे शाप बंद है, आप लोगों को कम पड़ सकता है। अब प्रश्न आता है प्रभु में ध्यानस्थ होना, तो देखिए कितना आनंद आता है। जब प्रभु के चिंतन में रत होते हैं तो वहाँ लेने देने का कोई चक्कर ही नहीं होता, वहाँ समर्पण का चक्कर होता है, तो वहाँ आनंद आता है। आप किसी महापुरुष की संगत में जाइए जहाँ प्रभु का चिंतन हो रहा हो, प्रभु जी का प्रवचन हो रहा हो, आप देखिए भाव विवल हो जाते हैं। रामायण धारावाहिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, महाभारत रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों इतना भाव विवल हो गए? क्योंकि वहाँ शरीरगत चिंतन नहीं, वहाँ प्रभुगत चिंतन था। तो एक स्पष्ट हो गया, लक्ष्य क्या स्पष्ट हो गया, हमें जीवन का उद्देश्य मिल गया, प्रभु जी की प्राप्ति करना। प्रभु अब गुरु योगेश्वर चलते हैं साथ में। अर्जुन से कहें कि अर्जुन आप श्रेष्ठ हो, लेकिन आप सरेंडर करोगे। जब सरेंडर नहीं करोगे मेरे में, तो आप प्रभु को मेरे में नहीं पाओगे। जब बेटा बाप को सरेंडर कर देता है, जैसा बाप गाइड करता है छोटे बच्चे को, वो बेटा प्रखर बनता है। विद्यार्थी जब अपने टीचर्स के प्रति सरेंडर कर देता है, तो टीचर्स जैसा बताता है, बच्चा बलवान बन जाता है। जब खिलाड़ी कोच के प्रति अपने को सरेंडर कर देता है, तो सचिन तेंदुलकर बन जाता है। जब धावक अपने कोच के प्रति सरेंडर कर जाता है, तो महान धाविका बन जाती है। लता मंगेशकर जब अपने गायन गुरु के प्रति समर्पित कर देती हैं, तो लता मंगेशकर हो जाती है। अब दुनिया में जितने देखिए सब सरेंडर के कारण हुए। अर्जुन जब सरेंडर कर देते हैं भगवान कृष्ण के प्रति, तो उनके सारे डाउट क्वेश्चंस दूर होते जाते हैं। जीवन में डाउट का होना आवश्यक है। जब आपके मन में डाउट बार बार आएगा, इसका मतलब आप पूर्णत्व की ओर जा रहे हैं, यानी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए डाउट का होना आवश्यक है, क्वेश्चन का उठना आवश्यक है। तो प्रभु जी का दर्शन करना। एक वाकया हुआ शिकागो का। स्वामी विवेकानंद शिकागो जब गए थे, उससे पहले रामकृष्ण परमहंस समाधिस्थ हो गए थे, अनंत यात्रा पे विलीन हो गए थे। तो स्वामी विवेकानंद से फोटो कैमरा ने कहा कि आपका फ़ोटो खींचना चाहते हैं स्वामी जी के, खींचो। फ़ोटो खींचे तो आश्चर्यचकित हो गए कि पीछे से रामकृष्ण परमहंस जी का चित्र निकल रहा है स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो में। ये सच्चाई है। कैसे? जब चैतन्य गुरु चलते हैं, तो हर समय शरीर न होने के बाद भी चैतन्य चलते हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन अगर 25 साल पहले कोई ये कहता कि मोबाइल नाम की चीज़ जानते हैं नहीं, आज भी कहे बच्चे से कागज़ यहाँ डालोगे निकलेगा अमेरिका, जो नहीं जानता कहेगा नहीं गलत, ऐसे कैसे हो सकता है। अज्ञानता में हम कह सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स तो है। ठीक इसी तरह से जो जीवन का उद्देश्य है, तपस्वी जीवन के रूप में प्रभु का
ध्यान करना। जीवन का एक लक्ष्य स्पष्ट हो गया। क्या लक्ष्य? सबसे बड़ा लक्ष्य है हम कौन हैं? हम परमात्मा के अंशधारी हैं। हमारा उद्देश्य है प्रभु को प्राप्त करना। तो जो हजारों वर्षों से हमारी शरीरगत यात्राएं चल रही हैं, कभी चिड़िया, कभी पंछी, कभी मोर, कभी कीड़े, तो जब हम प्रभु के दर्शन प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, आगे की अनंत हजारों वर्ष की अनंत यात्राएं हमारी स्थगित हो जाएगी। वो पीड़ा नहीं मिलेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे, दुर्दशा नहीं होगी। तो इस जीवन में हम अपने को संभाल लें। ये कुशल जो किसान होता है क्या करता है? जब पानी बरसता है तो पानी को अपने कुशल किसान अपने खेत में पहले से ही मोड़ देता है। लेकिन जो लापरवाह होता है, आलसी किसान होता है, वो ध्यान ही नहीं देता, अंत में वो खाए बिना मरता है और कुशल किसान पैदावार करता है। ऐसा ही जीवन है। हमें कूड़ा करकट, पैसा, वस्तु, मकान, ये सब इकट्ठे में पूरा जीवन गंवा दिए। मिला क्या? थकान के अलावा तो कुछ मिला नहीं। एक कार हुआ कि दूसरी कार बगल से उतर गई, ईर्ष्या जलन हो गया। अच्छा भाई, ईर्ष्या जलन क्यों? हमें ईश्वर ने दिया है, उसी में हमें मस्त रहना चाहिए, बड़े को शुभकामना देना चाहिए। लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो वहाँ तो कुछ नहीं है। भूल भुलैया में, गड्ढम गड्ढ में तनाव, चिंता, दुख, रोग, ईर्ष्या, जलन, दुश्मनी और मतभेद, सारी चीज़ें हो रही हैं। शरीरगत कैसे? सिर्फ सांसारिक चिंतन करने से। जितना बार बार चिंतन करेंगे प्रभु का रिवीजन करेंगे, तब प्रभु प्राप्त होंगे। अगर चिंतन करेंगे गोलगप्पा खाना है तो शरीर कब गोलगप्पा के पास चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा और एसिडिटी हो जाएगी। तो सारा खेल चिंतन का है। प्रश्न है, जब उद्देश्य स्पष्ट हो गया, हमें प्रभु को प्राप्त करना है, तो बाएं दाएं तरफ शरीर अब तो नहीं जाना चाहिए। कहा गया है जब सूर्योदय तभी सवेरा। तो वहाँ चले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम प्रभु के अंश हैं, हमें प्रभु को प्राप्त करना है, मोक्ष मिलना है। आगे के जन्म में हम कीड़े करकट नहीं जीने वाले हैं। अब तो वैराग्य एक अवस्था भी होती है, 60 साल के बाद वैराग्य अवस्था होती है। प्रभु के भजन का समय होता है, और जब प्रभु का भजन करेंगे तो सारे दुख और प्रभु की कृपा से ही सब कुछ मिलने वाला है। नया जीवन प्रभु की कृपा से ही मिला है। आरोग्य, नया जीवन प्रभु के कृपा से मिला है। तब इसका मतलब ये जीवन प्रभु का हो गया, प्रभु के पास समर्पित हो गया। जैसे अगर आपकी कोई चीज़ खो गई हो, कोई दिया, तब तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। जब नया जीवन आरोग्य प्रभु जी ने दिया, तो पूरा जीवन प्रभु अब तो चेत जाना चाहिए। और दुख का होना आवश्यक है। कुंती बुआ ने कहा कृष्ण जी ने कहा कुंती बुआ से कि बुआ, आपने तो कुछ नहीं मांगा, कौरवों ने सेना मांगा, अर्जुन ने हमको मांगा, हमने दे दिया, आपने कुछ नहीं मांगा। कुंती बुआ ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण जी के यथार्थ आग्रह के धरातल पे बुआ कुंती जी पिघल गई और कही, ठीक है केशव, देना ही तो दुख दो, इतना दुख दो कि आँखों में आंसू आता रहे और उस आंसू में तुम दिखते रहो, तो तुम याद रहोगे। जब जीवन में संकट आता है, तो संकट में लौकिक जीवन में भी लोग अपनों को ही याद करते हैं, अपनों से ही सहयोग लेते हैं और अपने से सहयोग मिलता ही। भले ही प्रसन्नता में, लेकिन कष्ट में अपने ही लोग सहयोग देते हैं, गैर तो नहीं दे पाते। तो जो संकट होता है, इसमें प्रभु सहयोग देते हैं, क्योंकि प्रभु अपने हैं। अगर परिवार के व्यक्ति को किसी को कष्ट मिला, तो परिवार के सदस्य मिलजुल के ही, माई बाबू, भाई बहन, पत्नी, भतीजे, सब मिलजुल को उनको सहयोग देते हैं। पड़ोसी नहीं दे पाता, गांव के लोग नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने नहीं हैं, उनसे प्रेम नहीं है, उनके संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो संबंध नहीं होगा, तो सहयोग नहीं मिलेगा। ये तो सांसारिक जीवन का भी सिद्धांत है। तब प्रभु जी जब अपने हैं, कुंती जी कहती हैं आप अपने हो, तो दुख हमें दोगे तभी तो याद आओगे, सुख में तो याद आते ही नहीं। सुख में तुम तो याद के लिए तैयार है। द्रौपदी जब अपने पतियों से मांगा, द्रोणाचार्य से मांगा, तो ठाकुर जी ने कहा कि हमसे तो मांग ही नहीं रहे सहयोग, तो हम क्या सहयोग दें। और जब दुनिया वालों से सहयोग मांगेंगे तो भगवान जी क्यों देंगे।
बिना मांगे तो भगवान जी भी नहीं देना चाहेंगे। हम पहले दुनिया वालों से मांगते हैं, जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, रो जाते हैं, तब भगवान जी से मांगते हैं। भगवान जी तो खड़े हैं सहयोग के लिए। तो जब दुनिया वालों से मांगते हैं, आँखों में आंसू लेके मांगते हैं, रो करके मांगते हैं। एक बार भगवान जी से मंदिर में आँखों में आंसू लेके तो रोए, अपने आँखों में आंसू डाल के, आंसू भर करके, दुख के आंसू भर के प्रभु से मांगे। जो मिले मांगेंगे मिलेगा। अब मांगना क्या है? दुनिया की वस्तु नहीं, बस प्रभु जी का आशीर्वाद। अब प्रभु जी का आशीर्वाद मिला तो सब कुछ मिल गया। जब पेड़ को पानी मिल गया तो पेड़ को फल मिल गया, फूल मिल गया, टहनी मिल गया, डाल मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ठीक इसी रीति से जब प्रभु जी मिल गए, दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई, विशाल मिल गए। और अब प्रश्न अंतिम क्लोजिंग कर रहा हूँ। अब प्रभु जी आएंगे कैसे? जैसे कोई सीसीटीवी कैमरे, कोई मुख्यमंत्री साहब आ रहे हों, पीएम साहब आ रहे हैं, या यहाँ कोई चीफ गेस्ट आ रहा हो, तो घर की साज सजावट होती है, रंग रोशन होता है, सोफ़ा ठीक है कि नहीं। कुछ मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरेज हैं, 1 सप्ताह 10 दिन पहले सुरक्षा होती है, तब मुख्यमंत्री साहब आते हैं। इतना व्यवस्थित रूप दिया जाता है। और जो प्रभु जी हैं, सर्वश्रेष्ठ नियंता है। नाश्ता वास्ता बेटा कर लिए हैं? हाँ कर लिए हैं, बस काढ़ा आप ही काढ़ा दे दीजिएगा। नहीं कर लिए। और काढ़ा बनाइएगा, चाय का ही, उसी में थोड़ा तो काढ़ा हल्दी डाल दीजिएगा। मम्मी सूख जब है तो 3 गिलास बनाइए, आधा डाल दीजिएगा, बस थोड़ा गर्म वही बना के रखिए। अब प्रश्न आता है कि ये प्रभु जी का दर्शन कैसे होगा? जब मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो सारी चीज़ें देख रेख होती है। कोई घर में चीफ गेस्ट होते हैं तो घर का देख रेख होता है। जब एक व्यक्ति के आने के नाते इतना सब सुरक्षा होती है, चाक चौबंद होता है, साफ सुथरा किया जाता है कि हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, 15 दिन पहले से सफाई होती है। सोफ़े कैसे रखे जाए, पर्दे कैसे रखे जाए, हम क्लीन से हो, हमें कैसे बोलना है, कैसे खाना परोसना है, सारी चीज़ें तैयारी करते हैं। तब वो चीफ गेस्ट आते हैं। कोई चीफ गेस्ट आएगा, गंदगी रहेगा, देखेंगे, चला जाए, शादी नहीं तय हो पाएगी, संबंध आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहे तो बेकार लोग हैं, ऐसी जगह कौन शादी करेगा। लेकिन उसकी तैयारी होती है, जो चतुर लोग हैं उसकी तैयारी करते हैं। तब जरा देखिए, जब एक मानव के नाते होने के नाते इतनी तैयारी होती है, तो जो प्रभु जी हैं, हमारे ब्रह्मांड नियंता हैं, जिनसे हम मिलन चाहते हैं, जिनका हम साक्षात्कार करना, उनके आने के लिए हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए? जब तन मन धन अर्पण करें, जब तन मन धन अर्पण करें, तब प्रभु प्रकट आकर द्वार खड़े। ये विष्णु जी का जो गीत गाया जाता है वो यही है ना, जब तन मन धन अर्पण करें तब प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार पर। जब तन को हम अर्पण करें, अब तन कैसा है? तन पहले उस योग्य बने, जो प्रभु के श्री चरणों में तन लगे, तन पवित्र हो, मर्यादा में हो, तन में अहंकार नहीं हो, तन में चारित्र की दृष्टि हो, तन में सबके प्रति सोच हो, तन पहले ऐसा बने, तन की ऐसी साफ सफाई हो, तन मन भी पवित्र हो, उदार हो, लोगों के हित के बारे में सोचने वाला हो, लोगों के ईर्ष्या जलन न करने वाला हो, तन मन धन भी पुरुषार्थ से कमाया हुआ हो, पवित्रता से कमाया हुआ हो। शतहस्ते समाहर सहस्त्र हस्ते विग्रह, सैकड़ों पवित्र हाथों से कमाइए, हजारों पवित्र हाथों में बांट दीजिए। धन पवित्र हो तो तन सही हो, मन सही हो, धन पहले सही करो, तब समर्पित करो। एक में गंदा शरीर है, गलत सोच वाला शरीर है, समर्पित भगवान को मंजूर नहीं। भगवान को भी साफ सुथराई वाला व्यक्ति चाहिए, धन भी पवित्र चाहिए। एक नहीं कि डूब खसोट के कहा चढ़ा, नो, किसी का 1 रुपया गलत लिया हुआ स्वीकार नहीं। तो तन पवित्र है क्या, मन पवित्र है क्या, धन, जब ये तन मन धन पवित्र हो जाए, उच्च कोटि के मर्यादा में हो जाए, अतुल्य दृष्टिकोणों से जीवन जीने की विधि आ जाए, और अद्वितीय सोच वाला व्यक्तित्व के कणों का अंदर समादर हो जाए, और प्रभु कहेंगे मन में, वो कोई
2 BHK 3 BHK 4 BHK नहीं आएंगे, ये मन में प्रभु आएंगे। इस हृदय स्थल में तन मन धन अर्पण करें, तब प्रभु प्रकट होकर आकर प्रभु अपने आप द्वार पे आ जाएंगे, घंटी बजाएंगे कि हम आ गए। तो इस मन में कैसे होगा? तन मन धन, क्रोध रहित हो जाए मेरा मन, मेरे मन हृदय में क्रोध लेश मात्र करना। ये छोटी चीज़ नहीं, बड़े बड़े देवर्षियों के पास क्रोध हुए हैं, आप अनेक उदाहरण मिलते हैं, श्राप दे देते हैं क्रोध में। तो क्रमशः होगा, लेकिन लक्ष्य तो हो क्रोध काम रहित। ये कामनाएं कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, अंत में मिलता क्या है कामनाओं से? सिर्फ नुकसान ही मिलता है। और कहीं दाग लग गए तो चुनरी के दाग तो मिट जाएंगे, ये मन का दाग तो कभी नहीं मिटना है। कोई शर्फ हुआ ही नहीं है कि उसको मिटाए। तो कामनाएं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, इन 5 मदों से मुक्त जब मन को करेंगे तब प्रभु आएंगे और कहेंगे हम आ रहे हैं। वैसे ही जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के मन में बैठ गए, भगवान श्री राम हनुमान जी के मन में बैठ गए, सबसे प्यारे हो गए, उनको मानने लगे। तो प्रभु का उद्देश्य 2 हो गया, उद्देश्य स्पष्ट हो गया, प्रभु की प्राप्ति करना। कैसे प्राप्त होंगे? वो काम क्रोध भावनाएं रहित ईर्ष्या जलन से मुक्त हो जाए तो प्रभु और एक दिन में आएगा। बार बार चिंतन करने से आएगा, बार बार चिंतन, बार बार सोचने से आएगा। हम बार बार चिंतन करते हैं कि हम मंदिर जाएंगे चले जाते हैं, तो सारा खेल रिवीजन का है। अगर बार बार चिंतन करते हैं तो क्रमशः होता जाएगा। तो आए मित्रों, आपको इस लक्ष्य की ओर अपनी बात कहने की कोशिश की। बहुत दिनों बाद हम वीडियो लाए हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।